हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 9 की, जो कि पहले 23 अक्टूबर के लिए जारी किया गया था। अब ये आपकी रिवाइज्ड वर्कशीट या कार्यपत्रक है, जो कि 27 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 6 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है या पाठ चल रहा है आपका सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, जिसमें हम अब तक कई रोचक जानकारियों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं और देख चुके हैं कि ये हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। तो आज हम कुछ ऐसे ही रोचक जानकारी को जानेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, जो कि अब तक हमने ना जानी है और ना पहचानने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि आपका कार्यपत्र की वर्कशीट क्या कहता है और आपको क्या समझाने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक को या वर्कशीट को। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो क्या कह रहा है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जो कि सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, जिसमें पौधे और जंतु दोनों आते हैं। ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन के मुख्य यौगिकों में से एक है। पौधे और एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ले सकते। एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है या नाइट्रोजन को रखा जाता है जमीन में, ताकि इनका इस्तेमाल कर सके ये क्या, पौधे और जंतु। आइए जरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया को देखते हैं बच्चों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म यौगिकों द्वारा या ये कह सके साधारण यौगिकों के द्वारा नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खासकर, पौधे आसानी से अवशोषित कर लें और उसे जमीन में स्टोर कर दें, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं बच्चों। तो ये दो प्रकार से होता है। अब देख लीजिए कौन से दो प्रकार हैं। पहला, फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में नाइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो क्या कह रहा है ये, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, वो इसमें सहायता करता है। दूसरा है, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो कभी कभी नाइट्रोजन बिजली के स्थिरीकरण के द्वारा भी होता है बच्चों। तो ये बात हुई दो तरीके आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, नाइट्रोजन फिक्सेशन के। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहती है आगे वर्कशीट। तो नाइट्रोजन चक्र को अब हम जानेंगे और समझेंगे। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो पहला है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। तो पहला कार्य क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। सबसे पहला कार्य ये करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन यौगिकों को मिट्टी में चले जाते हैं, यानी मिट्टी में डालते हैं बच्चों। फिर आगे, पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को पौधों के अन्य भागों पर चले जाते हैं, जहां पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं बच्चों। ठीक है, इनसे जब पौधों में चले जाते हैं तो ये अन्य नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। फिर है, जो जंतु इन पौधों को खाते हैं वे नाइट्रोजन पादप प्रोटीन व अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब जंतु इन पौधों को खा लेते हैं तो नाइट्रोजन पादप प्रोटीन व अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाता है। फिर है, पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर ली जाती हैं। तो क्या होता है
कि मान लीजिए एक बार पौधों को खा लिया गया या जंतुओं ने के द्वारा उन्हें खा लिया गया या पौधों ने उन्हें स्टोर करके रख लिया था। दोनों ही स्थिति में जब वो मर जाते हैं या जंतुओं से कोई अवशिष्ट पदार्थ निकलता है तो क्या होता है, जमीन में नाइट्रोजन यौगिकों को वापस स्टोर कर दिया जाता है और इन्हें पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। आगे चलते हैं। फिर कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरीके से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो आसान शब्दों में देखें तो आइए जरा नाइट्रोजन चक्र को देखते हुए समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। इसमें होता क्या है, वायुमंडल में व्याप्त नाइट्रोजन है, ये दो तरीके से क्या हो सकता है, जमीन में जा सकती है। पहला है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, ये स्थिरीकरण की प्रक्रिया को करेगा और ज़मीन में से स्टोर कर देगा, और अगर बिजली कड़केगी तो सीधा या ज़मीन में स्टोर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब पौधे इसे अवशोषित कर लेंगे और फिर पौधे जंतु खाएंगे तो ये जंतुओं में चला जाएगा। पहले पौधों में चला गया क्योंकि अवशोषित हो गया इसमें, और जब पौधों को जंतुओं ने खाया तो जंतुओं में चला गया, और वहाँ से जब उत्सर्जन हुआ या पौधों की मृत्यु हो गई या जंतु खत्म हो गए तो ये वापस आ गया कहाँ पे, सीधे मिट्टी में या फिर ज़मीन में। ये तो एक प्रक्रिया हुई। मान लीजिए काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा तो क्या हुआ, जीवाणुओं ने से बदलना शुरू किया और वापस से नाइट्रोजन गैस बना दिया, वायुमंडलीय गैस बना दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे लगभग वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रही बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। चलिए अब जरा प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो सेम और मटर की फलीदार जो जड़ें हैं उनमें पाया जाता है जीवाणु राइजोबियम। ठीक है बच्चों। आगे है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किन विधियों द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो विधि द्वारा होता है। कौन सी, फलीदार पौधों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से, जीवाणु के नाम से, और बिजली के कड़कने के द्वारा बच्चों। चलिए तो अगला देखते हैं, सभी पौधों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, या सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिनों के मुख्य यौगिकों में से एक है नाइट्रोजन। अगर ये नहीं होगी तो कई चीजें नहीं होगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र के बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो नाइट्रोजन की मात्रा हर वक्त स्थिर क्यों रहती है, एक छोटा सा कारण इसका मेन ये है कि नाइट्रोजन यौगिकों को जीवाणु वापस से गैस में बदल देते हैं, तो इस वजह से किसी एक वक्त पर नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। और नाइट्रोजन चक्र आपका ये रहा, आप इसे बनाइएगा और समझिएगा बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की और आपकी वीडियो की। तो आपकी वर्कशीट और वीडियो दोनों कंप्लीट हो गई हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।